नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। दोस्त देखिए, हम लोग का बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। कल का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़े थे। भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 हो चुका है और आज है पार्ट 2, यानी भक्ति आंदोलन के क्लास 2 है और आज हम लोग इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो कल एक क्लास हो चुका है, आज पूरी खत्म करेंगे। तो देखिए, एक बात याद रखिए, यदि अच्छा से आपको समझना है ना, पढ़ना है ना, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसे जो क्लास 1 जो हुआ है भक्ति आंदोलन का क्लास 1 पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है वीडियो, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसको देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 का इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, इतना अच्छा से कि हर छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बातें को डीप तक समझा दिए हैं। और आज तो बहुत इजी चीज है, तो कल का समझना बहुत बेटर है, तो आज बहुत अच्छा से समझ में आपको आएगा। यदि नहीं भी देखते हैं कल का वीडियो तो ये समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ से आएगा। कल आप देख लीजिएगा ना तो पूरा दिल और दिमाग में एकदम आ जाएगा और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो और मजा आएगा। और नहीं भी देखते हैं तो समझ में आएगा, गारंटी फुल मेरी है। तो ठीक है, चलिए चलते आज क्लास को लेकर के भक्ति आंदोलन का क्लास 2। दोस्त, कल के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे कल? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का इसका मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या कल पढ़े थे हम लोग कि भक्ति का मतलब कि किसी को ईश्वर को प्रार्थना करना, उसमें लीन हो जाना, ये भक्ति कहलाती है। भक्ति की दो प्रकार के, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो है जो कि किसी मूर्ति, किसी चित्र को देख करके पूजा किया जाता है, तो सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति में भी दो प्रकार था, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। एक जो राम जी की पूजा करते थे उस राम भक्ति, जो कृष्ण की पूजा करते थे उसे कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या था कि उसमें किसी मूर्ति और चित्र का पूजा नहीं किया जाता है, केवल अपने आप में ही भगवान सर्वोत्तम भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निर्गुण भक्ति। कल समझा दिए थे। तो चलिए आज उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखिए। अब हम बात करते हैं जो कि भक्ति आंदोलन में जितने भी आचार्य आए, गुरु आए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आती है गुरु से रिलेटेड, जो कि हर भक्ति आंदोलन से जो संबंधित हैं उनसे लेकर के। तो उन्हीं गुरु के बारे में, हम लोग आचार्य के बारे में पढ़ना है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर देते हैं आचार्य शंकराचार्य के। शंकराचार्य के बारे में बात करें तो शंकराचार्य का मूल नाम शंकर है। मैंने शंकर बचपन नाम से शंकर है, बाद में इसे शंकराचार्य के नाम से जाना गया। इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले पूछेगा जन्म, यानी शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो कलाड़ी में, जो कि केरल में स्थित है। मृत्यु के बात करें तो शंकराचार्य का मृत्यु केदारनाथ में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चार्ट मैंने इसलिए ऑलरेडी बना दिया हूं आपको कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मालूम चल गया शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी केरल में, मृत्यु हुआ था केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। शंकराचार्य ने क्या किया कि देखिए, भक्ति आंदोलन के संस्थापक भी यही हैं, इसने ही इसका नींव रखी थी शुरू में। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में घूम घूम करके इसका प्रचार किया, विस्तार किया। भारत के चारों दिशाओं में, भारत के चारों तरफ इसने इसका विस्तार किया। यदि बात करें प्रमुख तो देखिए, सबसे पहले आती है ये उत्तर भारत। उत्तर भारत में इसने ज्योतिष पीठ का निर्माण कराया, जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। उत्तर भारत में प्रचार कर दिया। दक्षिण भारत की बात करें तो श्रीगेरी पीठ का इसने निर्माण कराया, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद पश्चिम में बात करें, पश्चिम दिशा में इसने शारदा पीठ का निर्माण कराया, जो कि द्वारिका गुजरात क्षेत्र में स्थित है। शारदा पीठ का निर्माण कहाँ? द्वारिका में हुआ, जो कि गुजरात में स्थित है। फाइनली हम बात करें यदि पूर्व में, तो पूर्व की बात करें तो पूर्व में गोवर्धन पीठ का निर्माण कराया, जो कि पुरी में है, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। बाद में आपको टाइम दे देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पहले आप अच्छा से समझ जाइए। समझने के बाद आपका दिल और दिमाग में आ जाएगा तो नोट करने की जरूरत नहीं है। बट नोट करने से ये होगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं, रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो शंकराचार्य के बारे में समझ में आ गया आपको कि शंकर जन्म कब हुआ, कलाड़ी, मृत्यु, केदारनाथ में इसने भाग चारों तरफ घूम करके और भक्ति आंदोलन का प्रचार विस्तार किया। ये कब किया था? 8वीं शताब्दी में, जो एक कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग नहीं देखे तो कल का बेसिक क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करें रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। इनकी हम बात करें तो ये सगुण भक्ति के थे, माने रामानुजाचार्य थे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है भाई? तब अभी भी समझाया, कल भी समझाया था। सगुण भक्ति उसको करते हैं जो किसी मूर्ति या किसी चित्र को देख करके पूजा करते हैं, वो है सगुण भक्ति। तो यह सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, किसी मूर्ति को पूजा करते थे। इसने एक कल जो चार्ट में आपको दिखाया था, कौन किसका सिद्धांत यानी मत दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया यानी सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन यही आएगा कि विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत या मत किसने दिया? तो यही होगा रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्बकाचार्य की। निम्बकाचार्य की बात करें तो देखिए इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2-3 क्वेश्चन फेमस है। इनका जन्म, तो निम्बकाचार्य का जन्म मद्रास में हुआ था। इनका जन्म मद्रास में। इसने द्वैतवाद का मत दिया। देखिए द्वैतवाद का मत दिया, तो याद रखिए। कल देखिए ज्यादा नहीं, 5 लोग ही इसका मत दिए हैं, जो कि ऑलरेडी मैं कल चार्ट बना दिया हूं आपको, कल पार्ट 1 में अच्छा से समझा चुका हूं। तो देखिए, तो इसने क्या किया कि द्वैतवाद का मत दिया। किसने? निम्बकाचार्य ने। तो निम्बकाचार्य का जन्म मद्रास में, इसने द्वैतवाद का मत दिया। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं रामानंद का। ये बहुत फेमस है, रामानंद भी बहुत फेमस है। कैसे था देखिए, रामानंद की हम बात करें तो इसने क्या किया कि यदि हम जन्म यदि मृत्यु की बात करें तो 1299 से लेकर के 1411 तक इनका मिलता है। बहुत काफी लंबा टाइम तक ये जिए थे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म प्रयाग क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयाग क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। कि इनका रामानंद का जन्म कहाँ? प्रयाग क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में इनकी जन्म होती है। तो कहां से है? यूपी क्षेत्र में प्रयाग, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसने सगुण भक्ति को मानते थे। ये भी सगुण माने किसी मूर्ति को देकर के पूजा करते थे। सगुण में भी 2 भक्ति था, बताए थे, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति। तो सगुण भक्ति में राम भक्ति को मानते थे। देखिए, राम भक्त को मानने वाला बहुत कम लोग थे, ज्यादा लोग कृष्ण भक्त को ही मानते थे। राम भक्त को लोग कम मानते थे। देखिए, राम जी था रियल में एक भगवान का एक रूप है, और उसने जिसको नहीं बोलता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है ना, तो इसीलिए इनको राम भक्त को मानते थे सगुण भक्ति में। कौन? रामानंद ने। इसने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार किया, यानी देखिए इसने हिंदी भाषा, जो लोग हिंदी ऑलरेडी आप भी देखिए प्रयाग से हैं, यूपी क्षेत्र से, तो ज्यादातर हिंदी चलती है, तो उसने हिंदी क्षेत्र में इसका पूरा भक्ति का प्रचार किया। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? हिंदी क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किसने किया? तो ये रामानंद ने। क्लियर है? अब देखिए, इनके टोटल 12 शिष्य थे। कितना? के टोटल 12 शिष्य थे। 12 में 12 को तो नाम याद रखना मतलब थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन 2-4 जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इनके टोटल 12 शिष्य थे। इसमें महत्वपूर्ण थे कबीर, रैदास, पद्मावती, ये इंपॉर्टेंट थे। ईटीसी में और बहुत सारे थे, लेकिन ये लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कबीर का। कबीर भी बहुत फेमस थे, कबीर भी बहुत फेमस हुए। कैसे? तो देखिए, कबीर का जन्म की बात करें तो इसने 1440 से लेकर के 1520 ईस्वी, यानी 1440 में जन्म हुआ, 1520 ईस्वी तक में इनका मृत्यु हुआ। यदि जन्म की बात करें तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, जो कि बनारस के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कबीर का जन्म वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि हम बात करेंगे गुरु, तो कबीर का गुरु कौन थे? रामानंद। कैसे? तो देख लीजिए, रामानंद का शिष्य कबीर। तो रामानंद के जब शिष्य कबीर हुए हैं, तो कबीर के गुरु है ना भाई। तो देखिए, गुरु रामानंद,
नहीं, रामानंद का शिष्य कबीर तो कबीर के गुरु रामानंद, तो कबीर का गुरु रामानंद। इसने निर्गुण भक्ति को मानते थे। यानी चेला था जब उल्टा हो गया, अपने जब आया अपने सत्ता में, जब मतलब अपने आप पे आए, इनको ज्ञान हुआ, अपने आप को जब मानने लगे, तो इनका इसके बाद इसने निर्गुण भक्ति को मानने लगे। इनके बहुत सारे दोहा भी आपको मिलेगा। निर्गुण माने इसने अपने आप को माने मन में ही मानते थे भगवान को। नहीं नहीं, लोग बोलता है कि भगवान तो एक है, भगवान एक है, जहां मानो वहां भगवान ही है। लोग बोलता है कि हर जगह भगवान है, तो लोग देखते हैं भगवान को, किसी ने कोई देखा है? नहीं देखा है, तो मन में ही भगवान मान लो, किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मन में ही मान लो, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो कबीर जो थे निर्गुण भक्ति, देखिए निर्गुण भक्ति को मानते थे। इसने कबीर ने एक काम बहुत अच्छा किया, इसने हिंदू मुस्लिम को दोनों को बराबर समझा और दोनों को एकता होने के लिए मतलब ये बहुत बल दिया इस पे, और दोनों के हमेशा दोनों के ऊपर इसने बात करते रहे। हिंदू मुस्लिम से संबंधित इसने दोनों बराबर रखने की इसने कोशिश किया बहुत। ये इनको भेदभाव कुछ नहीं था, ये हिंदू है इस मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। इसने पहला ऐसे गुरु है कि हिंदू मुस्लिम को इसने बराबर देखा और बराबर एक करने का इसने देखा। तो देखिए हिंदू मुस्लिम को एकता पर इसने बल दिया, कौन? कबीर ने। कबीर की उपदेश है, कबीर का जितना भी उपदेश है उसका जो संकलन है वो बीजक में किया गया है। तो देखिए आपको थोड़ा कट कर दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। कबीर का उपदेशों का संकलन कहाँ किया गया है? बीजक में। तो याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कबीर का उपदेशों का संकलन कहाँ किया गया है? तो बीजक में किया गया है। क्लियर है? देखिए एक बात आपको बता रहा हूं, एक स्टोरी है छोटी सा, अब उसमें कितना सत्यता है और कितना नहीं ये तो ऊपर वाला ही बता सकते हैं, लेकिन जो लोग स्टोरी लोग बोलते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये कबीर के बारे में ये लोग बोला जाता है कि कबीर थे, एक कोई ब्राह्मण महिला थी जो कि विधवा थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था, लोग बोलते हैं। इसके बाद उसने इसीलिए इसने जो था, और ये मतलब वाराणसी क्षेत्र का ही बात है, तो ये लोग पता है, यही लोग मतलब ये इसमें कितना सत्यता है मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, न कोई बोल सकता है। जो लोग बोलते हैं ऐसे कहानी दिखाया गया, क्योंकि सर कोई लिखित प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक ब्राह्मण महिला थी जो कि विधवा थी, उसे गर्भ से इसने जन्म लिया था, और उसके बाद इसने लाल जो पालन पोषण जो इसने ही किया था। इसके बाद इसने अपने जो गुरु से शिक्षा लिए और शिक्षा लेकर के एक भक्ति मार्ग को इसने अपनाया। तो देखिए यहाँ तक सभी लोग समझ में आ गया। शंकराचार्य रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य, कबीर। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे तुलसीदास सूरदास के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तुलसीदास, सूरदास और लोग थे, उनके बारे में बताता हूं। पहले इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। चलिए यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई पक्का मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। तो देखिए गुरु नानक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जानते हैं क्या? कि इसने सिख धर्म का स्थापना किया, कौन? गुरु नानक ने। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था, जो कि तलवंडी पाकिस्तान में। इनका मृत्यु 1538 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जन्म कब? 1469 और 1538 में इनका मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जो थे ना, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ये तो याद रखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जिनका 1469 यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था। बोर्न ऑन 1469। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो आता है मीराबाई। ये भाई गजब की मतलब नारी थी, गजब का। कैसे? तो देखिए समझ में आएगा कैसे। मीराबाई के जन्म के बात करते हैं, जन्म 1498 में होता है, मृत्यु 1546 ईस्वी में। जन्म के बात करें तो मेड़ता के एक कुड़की ग्राम में हुआ था। मतलब गांव का नाम था कुड़की, मेड़ता के अंदर कुड़की ग्राम में हुआ था। तो बराबर क्वेश्चन पूछता है
कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन कुड़की रहता है कि किस ग्राम में हुआ था, ये पूछता है तो कौन, कुड़की ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मीराबाई की मृत्यु जो हुआ था द्वारिका में, जो कि गुजरात क्षेत्र में स्थित है। तो मीराबाई की मृत्यु द्वारिका जो कि गुजरात में स्थित है। गुरु की बात करें तो मीराबाई के गुरु थे वो रैदास थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और वाइस वर्सा उल्टा फिर पूछते हैं कैसे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, अब फिर बोलेगा रैदास किसका गुरु थे, तो मीराबाई का, आगे बताएंगे कैसे। तो मीराबाई के गुरु रैदास। देखिए हर किसी का जब कोई जन्म ले तो विवाह शादी होगा, खासकर लेडी का तो होना ही चाहिए, हर कोई को होता है, हर होना चाहिए। तो मीराबाई का विवाह हो गया भाई, घटना यही होती है शुरुआत, ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई के विवाह हुआ, किससे हुआ भाई, तो उस टाइम उदयपुर में एक शासक थे जिसका नाम था राणा सांगा, आप लोग नाम सुने होंगे। तो क्या हुआ कि उदयपुर के गुरु जो उदयपुर के राजा थे जो थे, जिनका नाम था राणा सांगा। देखिए उदयपुर के राजा जिसका नाम थे राणा सांगा, इनका एक पुत्र था, राणा सांगा से नहीं हुआ है भाई, उनका एक पुत्र था, यानी उदयपुर के जो राजा थे राणा सांगा, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। इससे विवाह हुआ, यानी मीराबाई की विवाह किससे हुआ, तो उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनकी विवाह होता है। क्लियर है, विवाह तो हो गया भाई, चलो अच्छी बात है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अब मीराबाई के विवाह हो गया भोजराज से जो कि राणा सांगा के पुत्र था, और कुछ दिन के बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जो मीराबाई थी सगुन भक्ति को मानती थी। सगुन भक्ति यानी मूर्ति को पूजा करती थी, और सगुन भक्ति में किसको, ये कृष्ण भगवान को मानती थी। कौन, मीराबाई ने। तो घटना क्या हुआ कि जब विवाह हो गया भोजराज से, अब भोजराज जब मृत्यु हो गया, ये सगुन भक्ति कृष्ण को मानती थी। मृत्यु के बाद कृष्ण की भक्ति शुरू से ही करती थी। उसके बाद कृष्ण को मतलब इतना लीन थी भक्ति में कि कृष्ण भगवान को बोले क्या कि आपको हम इतना भक्ति करते हैं, फिर आपको मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और इतना ना भक्ति में लीन थी कृष्ण भगवान को, और इतना कृष्ण भगवान को मानती थी ये मीराबाई ने, लास्ट में कृष्ण भगवान को ही अपने आप में पति मान ली। गजब। देखिए मतलब ऐसा भी नारी देखने को आपको मिलेगा कि भगवान को भी पति मान ली। देखिए और भगवान आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन बोले कि आप ही हमारे पति हैं, कोई बात नहीं, उनको पुण्य मान करके पूजा करती है। तो ये पहली ऐसा नारी है जो कि भगवान को पति मान के पूजा करती थी। तो क्लियर है मीराबाई से। देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इतना पढ़ लिए ना ये काफी है मीराबाई से। तो क्लियर है मीराबाई से, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब चलते हैं आगे तुलसीदास के। भाई तुलसीदास के बारे में दोस्त क्या कहना है, सभी लोग जानते हैं, कितना फेमस कवि थे। इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532, और मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में। यदि हम जन्म की बात करें कि तुलसीदास का जन्म तो हुआ था राजापुर जो कि यूपी में स्थित है। तुलसीदास का जन्म राजापुर जो कि यूपी में स्थित है। यदि हम भक्ति की बात करें तो इसमें सगुण भक्ति को मानते थे, और सगुण भक्ति में किसको, ये राम भक्त थे। और तुलसीदास राम भक्त थे, राम जी को भक्ति करते थे। तो जन्म राजापुर यूपी में है। कौन सा, सगुण भक्ति किसने मानते थे, कौन, तुलसीदास ने। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक बहुत ही फेमस रचना है, बहुत फेमस, माने इसको अंदाजा नहीं कि कितना फेमस ये रचना है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है रामचरितमानस। तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छूटा है, कैसे घुमा देगा वो क्वेश्चन। बोलेगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब किया, अब बताइए, घूम जाइएगा ना। तो देखिए इसने 1575 ईस्वी में रचना किया है। तुलसीदास ने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना किया। तो आगे समझ में, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना कब किया, तो 1575 ईस्वी में। क्लियर है। देखिए तुलसीदास को ये कहा जाता, माना जाता है कि तुलसीदास ने लगभग इसने 25
रचनाएं हैं इनकी, लगभग 25 रचनाएं तुलसीदास की। क्लियर है? तो देखिए इसने लगभग 25 रचनाएं किया। यदि 25 रचनाएं में यदि हम एग्जाम्पल दिए, दो चार यदि जो फेमस रचनाएं हैं वो है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और बहुत सारे क्वेश्चन है तुलसीदास की। तो क्लियर है यहाँ तक? देखिए एक बात और फेमस है, इनका जन्म हुआ 1532 और मृत्यु 1623 ईस्वी में। उस टाइम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आगे पढ़ाएंगे अभी मुगल हम। 1532 में जन्म और 23 में मृत्यु, 1623 में, जबकि जन्म से मृत्यु के बीच में इनके दो शासक थे। उस टाइम मुगल साम्राज्य में अकबर का शासन चल रहा था, उसके फिर और उसके बाद जहांगीर, दो लोग ये मतलब शासन में रहे हैं। तो उन लोग के साथ में कवि भी रह चुके हैं, यानी यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, यानी अकबर और जहांगीर के टाइम के कवि हैं। मुगल शासक उस समय थे जहांगीर, अकबर उसके दरबार में भी रहते थे, जहांगीर में भी रह चुके हैं। कौन? ये तुलसीदास। तो पूछेगा कैसे क्वेश्चन कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर का और जहांगीर के, कोई ऑप्शन एक ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया तुलसीदास के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं रैदास, जो कि रविदास के नाम से जाना जाता है। रैदास इनका नाम है, रविदास भी कहा जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। तो दोनों याद रखिए, रैदास है रविदास। यदि इनका हम जन्म की बात करें तो रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि यूपी क्षेत्र में है। रैदास का जन्म कहाँ? वाराणसी, जो कि यूपी में है। देखिए इसने जो रैदास थे, रैदास को वो एक कबीर ने बहुत अच्छी बात कहा है। कबीर ने इसे संतों का संत कहा। देखिए कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा। तो क्वेश्चन आएगा कि रैदास को संतों का संत किसने कहा? तो कबीर ने। रैदास को संतों का संत किसने कहा? तो कबीर ने कहे थे। क्लियर है? अब देखिए एक बहुत ही फेमस बात, जो कि आप भी जान करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना अपने गांव, हर क्षेत्र में, हर जगह, छोड़ो पूजा पाठ की बात आती है, लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं, मन चांगा तो कठौती में गंगा, यानी मन ठीक है तो सब ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं दोहा कि मन चांगा तो कठौती में गंगा, ये ऑलरेडी कहा गया है। किसके द्वारा? तो रैदास द्वारा ये कहा गया है। देखिए रैदास ने ये बात बोले हैं कि मन चांगा तो कठौती में गंगा। ऐसे ये बनावटी बात गांव देहात लोग नहीं बोलते हैं, ये रैदास द्वारा इसका दोहा में रचना किया गया है, मैंने इनका लिखित किया गया है। रैदास जी बोलते हैं कि मन चांगा तो कठौती में गंगा। क्लियर है? तो बोलेगा क्वेश्चन कि मन चांगा तो कठौती में गंगा किसका वाक्य है? तो क्या मानिएगा? रैदास का। रैदास किसका गुरु थे? एक पूछे क्वेश्चन, तो ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास जो थे, रैदास मीराबाई के गुरु थे। कैसे? तो इधर देखिए, मीराबाई के गुरु रैदास आ गया ना। मीराबाई के गुरु रैदास, यहाँ भी मीराबाई के गुरु रैदास, मीराबाई के गुरु थे रैदास। क्लियर है आपको? अब देखिए यहां तक तो रैदास के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सूरदास के बारे में। देखिए सूरदास, यदि इनके जन्म की बात करें तो 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लगभग हम बात करें तो 95 ईयर समथिंग, 1400 पर 105 वर्ष जिए थे समथिंग करके, 100 वर्ष से ज्यादा जिए थे। जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म आगरा में हुआ था, जो कि यूपी में। एक बात समझ लीजिए, इनका जन्म के बाद पूछे ना ये लोग को, तो अधिकतर यूपी से ही लोग बिलोंग करते हैं। यूपी ही में देखिए इनका भी जन्म कहाँ गया, आपको दिखा रहे। इनका जन्म यूपी में हुआ था, रविदास का वाराणसी यूपी में, सूरदास का भी यूपी में। तो बहुत सारा जन्म इनका मतलब यूपी से ही मिलता है। पिछला भी जो पता है वो लोग भी यूपी से, दो चार जो है यहाँ जो कि नानक हुआ पाकिस्तान में, तलवंडी में, ये लोग थोड़ा मतलब दो चार अलग है, अधिकांश वहीं से मिलता है। तो देखिए अब चलते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जन्म आगरा जो कि यूपी में हुआ था। यदि हम गुरु की बात करें तो सूरदास के गुरु थे जिसका नाम था बल्लभाचार्य जी, यानी सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य जी। क्लियर है? सूरदास जो थे ये सगुन भक्ति को मानते थे, और सगुन में किसको? ये राम भक्त थे। सूरदास कौन थे? तो राम भक्त थे। तो देखिए सॉरी,
सूरदास कृष्ण भक्त थे, राम भक्त है ये तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त और सूरदास कृष्ण भक्त थे। और ये कौन सा सगुन भक्ति में, सगुन भक्ति में ये कृष्ण भक्त थे। तो समझ में आ गया सूरदास के बारे में। सूरदास का जन्म, तो जन्म हुआ था 1478 में और 1583 में मृत्यु। जन्म हुआ आगरा जो कि यूपी में स्थित है। गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। ये सगुन भक्ति को मानते थे और सगुन भक्ति में कृष्ण भक्ति को। देखिए सूरदास ने कई रचनाएं भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी ने कुछ न रचनाएं की हैं। सूरदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। यदि प्रमुख रचनाएं की इनकी बात करें, जैसे में सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहड़ी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और सारी भी रचनाएं हैं। दोस्त देखिए, वैसे तो इसमें सभी गुरु के बारे में पढ़ना, जो 10 गुरु हैं उनको भी जानकारी रखना अच्छी बात है, वो भी कभी बता देंगे। लेकिन भक्ति आंदोलन से जितना इम्पोर्टेंट चीज था वो पूरा आपको हम बता दिए। यानी कल का क्लास 1 आज का क्लास 2 दोनों मिला करके भक्ति आंदोलन आपका खत्म हो चुका पूरी तरह से। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इतना तो बोलने की जरूरत नहीं है। और एक बात और है, आपका कोई डाउट होना इस चैप्टर से तो कमेंट कीजिएगा ना। कमेंट खुला हुआ है, कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। और कल हम लोग मिलते हैं एक नई चैप्टर को लेकर के, और इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट होने से आप कमेंट कीजिएगा। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जो चैप्टर आपका कोई वीक है उसको कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, कल एक नई टॉपिक मिलते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक जय हिंद।